हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइज आपको पता है कि मैं मॉर्निंग में एसएससी जीडी का जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज मैं लगवाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, जबकि जीडी का एग्ज़ाम अभी 3-4 महीने दूर है। और एसएससी सीजीएल का इवनिंग में मैं मॉक टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूँ, जिसमें प्री और मेन दोनों के मैं सवाल करा रहा हूँ। और मेंस पे अपना ज़्यादा फोकस है, ठीक है मेरे भाई। एक भी सवाल मैं मेरा नहीं लेके आ रहा हूँ, जितने सवाल प्रीवियस ईयर पूछे गए वो सारे के सारे सवाल मैं इस वाले सेशन में करा रहा हूँ। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। पहला सवाल आज का आपकी कॉपी पर बताओ। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी क्रमशः बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु सी है। ए सी बी 50 डिग्री है, तो ए पी बी का माप क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है इस तरीके के सवालों में। बोला है कि दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, ठीक है। ये एक सर्किल है ओ वृत्त है ना, यहाँ पे दो टेंजेंट जा रही है, ये पी पर मिल रही है, ए और बी है ये, ठीक है। ये पी है, ये ए है, ये बी है मेरे भाई, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोला है कि दीर्घ चाप, ये है दीर्घ चाप, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, ठीक है। यदि ए सी बी जो है वो 50 डिग्री है, ए सी बी जो है वो 50 डिग्री है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री है। अब अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है मेरे भाई, अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला जस्ट इसका डबल होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, 100 का होगा। अब आप बताओ कि ये आमने सामने के एंगल का योग होता है टोटल 180। अगर ये एंगल 100 का है तो इसके सामने वाला कितने का होगा, 80 का होगा। 80 डिग्री अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ। बोला था कि ए बी ओ वृत्त वाला ये केंद्र है, यहाँ पे ओ कर देना, ठीक है। पी ए और पी बी क्रम से बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, टेंजेंट है दो। और दीर्घ चाप ए बी, ये वाला है दीर्घ चाप, ठीक है। ये वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है मेरे भाई। लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। कभी भी सवाल आ जाए और मेजर आर्क बोल दे तो मतलब ये वाली आर्क बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें भी नोट डाउन कर लिया करो, ताकि आगे से आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहे, ठीक है। ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है अपनी, ठीक है। तो ये मेजर आर्क पे तक वो पॉइंट सी, तो यहाँ से इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है कि ए सी बी की वैल्यू 50 डिग्री। अगर ये 50 है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल 100 का होगा। और ये दोनों का आमने सामने ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब ये 100 डिग्री है तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चीज़ समझने में आ जाओ, नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। दो से केंद्रित वृत्त, ये सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल के हैं, मेरा इनमें कोई याद नहीं है, ठीक है। दो से केंद्रित वृत्तों के बीच गिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा ये अपने को बताना है। ये दो अपने को दिए गए हैं, सकेंद्रीय वृत्त है ये, ठीक है मेरे भाई। ये दो सकेंद्रीय वृत्त है, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि r1 है, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr1। और 2πr1 का मतलब इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 264, तो r1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2 गुणा 22/7 इंटू r1, और ये 264 के बराबर है। काटा पीटी स्टार्ट करो मेरे भाई। 22 से काटो इसको, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से काटोगे 6 बार कटेगा, और 7 गुणा में 6 42, यानी r1 की वैल्यू कितनी आ गई, 42। r1 की वैल्यू 42 आ गई। इसकी चौड़ाई अपने को 3 दी है मेरे भाई, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल ये हो जाएगी 45। टोटल कितनी हो गई, 45 हो गई टोटल। अरे इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और इसकी ये 42 त्रिज्या, तो टोटल कितना हो गया, 45 हो गया। अब अपने को पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, मैंने पहले भी कई सवाल करा रखे हैं ऐसे। क्या हो जाएगा, पाई इंटू में r2 स्क्वायर और माइनस में r1 स्क्वायर। r2 का मान अपने को पता है 45 है, r1 का मान अपने को पता है 42 है, तो 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 42 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कैसे आसान करेंगे वो चीज़ समझना आप, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे आसान करेंगे वो चीज़ को समझना। 22/7 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 45 माइनस 45 प्लस 42 कितना हो गया, 87 हो गया। और 45 में से 42 जाएगा तो 3, ठीक है। इसकी गुणा अपने को करनी है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके साफ साफ बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए सारी की सारी। 22/7 इंटू में 87 इंटू में 3, यहाँ से करोगे तो अपने को बोला है कि निकटतम पूछा है, तो निकटतम आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका अप्रोक्स 820 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 820 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 820 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तरीका आपको सीखना है किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे भी डाउट हो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट सेशन में भी रिप्लाई देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। और ज़्यादा नहीं आए तो आप सारे के सारे मेरे ग्रुप वाले हो, तो ग्रुप में आप मेरे को ये सवाल है ना स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया करो कि मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इस वाले सवाल को बताओ, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा। देखो सवाल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अपने को दी है कितनी, 18। अपने को एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल शायद आपको सही दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने सवाल लिख दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कब निकलेगी, जब x प्लस 1/x आएगा। तो x प्लस 1/x मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1000 बार मैंने बता दिया कि रूट के अंदर इसमें +2 कर दो तो रूट 20 आ जाएगा। और रूट 20 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू में 4 यानी 2√5 आ गया। यह आ गया भाई x प्लस 1/x। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा मेरे भाई, इसको अगर आप k के बराबर रखते हो तो k क्यूब माइनस में 3k, ठीक है। तो यहाँ से k का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, और √5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5√5, यही हो जाएगा। माइनस में 3 इंटू 2√5। अब बताओ यहाँ से क्या क्या आएगा, 40√5 माइनस में 3 दूनी 6√5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 34√5। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 34√5। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 34√5। कुछ नहीं करना था, सारे के सारे मेरे सवाल नहीं है भाई, ये सारे के सारे CGL के सवाल है और 2022 और 21 के सवाल है, ठीक है। मेरा इनमें कोई हाथ नहीं है। मतलब ये वाला सवाल भी 2021 में पूछा गया है। या तो SSC पागल हो गई या फिर बच्चों को कुछ नहीं आता है। SSC ये समझती है लेकिन सबको सब आता है। बोला है कि 3, 4, 2, 6 के जो है वो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो आप ऑप्शन से रख के देख लो मेरे भाई, क्या 4 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्या ये 6 से कटेगा, क्या कभी नहीं कटेगा, 4 ऐसे कट गया। 5 से विभाज्य नहीं है 5, और ये मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या मैं यहाँ पे 9 रखूँगा तो कटेगा, नहीं कटेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है 6 जो मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो न तो ये 5 से विभाज्य है और ये 6 से विभाज्य हो जाएगी संख्या, ठीक है मेरे भाई। 3 से भी विभाज्य हो जाएगी, 3 और 2 का रूल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो 5 और 0 तो कभी नहीं आएगा, वो ऑप्शन में है भी नहीं। तो डायरेक्ट बाई ऑप्शन भी आप इस तरीके के सवालों को कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 10, 18, 20 से पूर्णतः विभाज्य है। वर्ग संख्या बोली अपने को तो 180 किसी का वर्ग नहीं है, 30 किसी का वर्ग नहीं है, सिर्फ ये 2 वर्ग है। अब आप देखो कि 2, 3, 10, 18, 20 से कटना चाहिए। आप 10 का रूल देख लो तो 10 के रूल में लास्ट में 0 होना चाहिए। क्या 196 में 0 है क्या, नहीं है मेरे भाई। तो ये तो ऐसे कट गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 900 इज़ द राइट आंसर। इतना हलवा सवाल था ये, हलवा, ठीक है, हलवा सवाल था। और ये किस में पूछा गया था, अभी 2021 वाले पेपर में पूछा गया था, प्री का सवाल है ये, ठीक है मेरे भाई। चलते नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये सवाल कब का है, 21 मेंस का सवाल है। इससे घटिया और बेकार सवाल कुछ नहीं हो सकता। 2021 मेंस का सवाल है ये। 80%, 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर वाले 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। 80% है, 90% है, 87% लगा दो एलिगेशन। कितना कितना आ गया बताओ। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। टोटल मिक्सर की वैल्यू है 20 लीटर, यानी 10 की वैल्यू है 20, तो इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। अपने को क्या बोला है, 80% वाला शुद्ध अम्लीय घोल कितना था। तो 80% वाला कितना था मेरे भाई, 6 था। तो 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ मज़ा आया नहीं आया। इतने लल्लू सवाल पूछता है कभी कभी, तो SSC पागल हो जाता है, ठीक है। इस वाले सवाल पे आ जाओ। अब ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है लेकिन इसको भी तोड़ देंगे। पहले सवाल दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 1944 है। इस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसी टाइम पीरियड यानी 2 वर्ष के लिए होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो मैंने 2 साल के लिए CI/SI का अंतर का फॉर्मूला कितनी बार आपको बता रखा है, हर सेशन में बता रखा है कि क्या होता है PR² / 100²। और अगर 3 साल का बोल दे अपने को 3 साल का, तो 3 साल का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 साल का भी आप याद कर लो एक बार, मैं नीचे लिख देता हूँ इसके, फिर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, ये मैं रखूँगा नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। 3 साल का क्या होता है CI/SI का, 3 साल का CI/SI का फॉर्मूला होता है PR², 300 प्लस में R/100³ याद कर लेना, एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, चाहे एक सवाल में 2 सवाल पूछ ले, लेकिन ऐसा सवाल तो बनता है ही, फिक्स है ये सवाल, ठीक है मेरे भाई, याद कर लेना इसको। 2 और 3 साल का जो CI और SI का डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने ना। अब यही अपने को बोला है 2 साल का अंतर अपने को दे रखा है 1944, और PR²/100² का फॉर्मूला लगा दो। P की वैल्यू अपने को निकालनी है, R की वैल्यू 15 दी हुई है यानी 225 डिवाइड बाई 100 इंटू में 100, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे भाई, यहाँ से P की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी वैल्यू, इसको काटोगे 8.64 यानी 86,400 रुपये जो है मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। अब आप खुद बताओ 10% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होगा, 21% होगा। अरे 21% कहाँ से आया वो समझ लेना, सक्सेसिव 10 + 10 + 10 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100 यानी 21% ब्याज मिलेगा 2 साल का। तो 86,400 का मेरे भाई 21% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 4 आनी चाहिए यूनिट डिजिट। कौन से ऑप्शन में आ रही है, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन नंबर C में 18,144। तो यूनिट डिजिट से भी आप सवाल कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। कितने जल्दी सवाल सोल्व करा रहा हूँ, आपको भी ऐसे सवाल सोल्व करना है आगे पेपर में, ठीक है। बताओ इस वाले सवाल को, एक कॉलेज हॉस्टल में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का खाने का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद कुछ लड़के दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो 350 लड़कों ने 10 दिन तक तो खाना खा लिया था। अब 350 लड़कों का 15 दिन का खाना बचा अपने पास, उसको अब कितने लड़के खाएंगे अपने को पता नहीं है, और ये 21 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटा पीटी करो, 3 पंजे 15, 3 7 21, 7 से काटोगे 50 बार यानी 250 आ गई x की वैल्यू। पहले 350 छात्र थे, अब 250 छात्र रह गए। कितने छात्र ट्रांसफ़र हो गए, छात्र ट्रांसफ़र हो गए 100। तो 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर D। अब बताओ, इतने हल्के सवाल भी पूछता है, और ये मेरे सवाल नहीं है मेरे भाई, ये CGL 21 के सवाल है सारे के सारे, ये जिन पे लिखा हुआ नहीं है ना, ये सारे के सारे CGL 2021 के सवाल है। आ जाओ ये वाला सवाल बताओ। अब ये वाला सवाल मैंने कल परसों वाले सेशन में बताया था, सेम टू सेम सवाल। केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु A और B स्थित है। PA और PB बाहरी बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये कोई PA और PB है, ये P है, ये A है, ये B है, ये O वृत्त का केंद्र है। यदि ये क्या बोल रहा है, ईच अदर 42 डिग्री का कोण बना रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है वो 42 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पे। तो OAB का मान अपने को ज्ञात करना है, ये वाले एंगल। अब गाइज मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, परसों के दिन, कि अगर ये वाला एंगल थीटा है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल बोले चाहे ये वाला एंगल बोले, दोनों के दोनों जो एंगल है वो कितने आएंगे मेरे भाई, दोनों के दोनों एंगल आएंगे θ/2। ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ है, ठीक है, मैं एक बार दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ है थीटा है, तो चाहे ये वाला एंगल अपने को पूछे चाहे ये वाला एंगल अपने को बोले, दोनों के दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, θ/2। यानी अगर ये थीटा है तो 42/2, यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। अपने को कौन सा बोला था, ए वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 21। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर B। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B, 21 इज द राइट आंसर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लो आ जाओ ये वाला सवाल बताओ। कहते कच्ची कौड़ी का सवाल है ये, नो प्लेयर वाला सवाल होता है ना, ये CGL 2021 का सवाल है, ठीक है मेरे भाई। 11 क्रमागत पूर्णांकों का औसत D है। यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी या कितने की कमी होगी।
तो ऐसे सवाल दिख जाए तो मेरे भाई सबसे पहले तो यहाँ पे हटा रहा है मतलब कमी होगी, तो इंक्रीज वाले सारे हटा दो, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, अब डिक्रीज का आएगा बस, क्योंकि कम होगा, संख्या हटा रहा है तो औसत भी कम होगा। कितना कम होगा? जितनी संख्या हटा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 संख्या हटा रहा है तो 2 में 2 का भाग दे दो, जितनी संख्या हटाए, जितने नंबर डिवाइड बाई 2 उतना ही कम या ज़्यादा होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 इसमें कम होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? विल डिक्रीज बाई 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल बताओ अब। CGL 2022 का सवाल है, मतलब जो इससे पहले भी अप्रैल मई में जो पेपर हुए थे ना, इसका कहने का मतलब 2022 का मतलब वो वाले पेपर का सवाल है ये। 24 किलोमीटर की चाल से चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 30 किलोमीटर की चाल से चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? S1 गुणा में S2 यानी 24 गुणा में 30 डिवाइड बाई डिफरेंस यानी दोनों का डिफरेंस 6 का, इंटू में T1 प्लस T2 5 और 4 9 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे भाई? ये आएगा 720। ये 6 से कितनी बार कटेगा? 120 बार। 60 से काटोगे तो 2 बार यानी 18 आ गया। डिस्टेंस आ गई 18। अब 27 किलोमीटर की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा? तो 18 की चाल, ये 27 किलोमीटर चलने में, ये 60 मिनट में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? काटा पीटी करो, 2/3, 3 से इसको काटोगे 20, और 20 गुणा में 2 40। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 40। क्या आंसर आ जाएगा? 40। ये है पहला तरीका करने का। कौन सा तरीका है? ये है सवाल को करने का पहला तरीका, जो बच्चे को पता है। अब जो बच्चे को पता नहीं है वो मैं सिखा देता हूँ कि दूसरा तरीका इससे भी ज़्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है। ठीक है, वो वाला तरीका मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्पीड का देखो पहले की, पहले चल रहा था 24, अब चल रहा था 30 पे, और निकालना किसका है? 27 वाले का निकालना है। यही तो निकालना है ना, 24 30 27। ये तो है स्पीड का, तो इनको कट कर लो एक बार। कितना आ रहा है? 8 10 और 9, 3 से काट दिया मैंने। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? इनका रिवर्स आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो अगर 8 का निकालना है तो 10 और 9 की गुणा कर दो तो 90 आ गया। 10 का निकालना है तो 8 गुणा 9 कर दो तो 72 आ गया। और अगर 9 का निकालना है तो 8 गुणा में 10 कर दो, 80 आ गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है? टाइम का, 18 मिनट का। 18 की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है? 5 मिनट और 4 मिनट यानी 9 मिनट। 18 की वैल्यू 9 मिनट, तो मेरे भाई 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी, 40। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये एक करने का शॉर्टकट तरीका जो हर किसी को पता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है ये भी देख लो। D किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक समय लेता है। A अपनी चाल को 2 गुना कर दे, यानी स्पीड को कर रहा है कितना? 1 से 2 गुना। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 से 1 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी बताया ये इस वाले सवाल में, स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? 1 घंटा कम समय में तय करता है, तो अधिक और कम जुड़ जाएंगे। तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई 4। तो बोला है 1 का निकालना है, कितना समय लगाएगा D किलोमीटर चलने में। तो यह आ गया टाइम और यह आ गई स्पीड। तो 4 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना समय लगाएगा? 8 घंटे लगाएगा। ये कितना लगाएगा? 8 घंटे। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 की वैल्यू 4, तो A वाला तो यही है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 घंटे। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। इस वाले सवाल मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, जब से मैं बता रहा हूँ भाई, S1 अपॉन में S2 बराबर में रूट में T2 अपॉन में T1। बताते बताते मैं परेशान हो गया, लेकिन ये CGL 2021 में पूछा गया है। अभी भी देख लो, हर बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बताओ S1 पहले वाले की स्पीड कितनी है? 32 है। दूसरे वाले की निकालनी है, S2 लिख दिया। T2 कितना है? 8 घंटे। तो ये मैंने लिख दिया 8 और डिवाइड बाई पहले वाले का कितना है? 6 सही 1/8। 6 सही 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 48 49 बटा में 8। तो ये 49 और ये 8 वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? रूट में 64 अपॉन में 49। ठीक है, ये निकल के आ गया मेरे पास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 32 अपॉन में S2 बराबर में 8 अपॉन में 7। यही आएगा ना, 64 का रूट से बाहर निकालोगे तो 8 और 49 को निकालोगे तो 60। 8 से काटो, 4 बार कटेगा, 7 गुणा में 4 28।
H2 की वैल्यू आ गई 28। तो 28 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा? 28 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGL 2021 का सवाल है, मेरे एक भी सवाल नहीं है। आ जाओ इस वाले सवाल में आ जाओ, कितना बोल रहे हैं। देखो ए 8 दिन में काम कर रहा है तो मैंने लिख दिया 8, बी 12 दिन में काम कर रहा है मैंने लिख दिया 12। कितना LCM टोटल वर्क निकाल लूँ? 24। तो 8 3 24, 12 दूनी 24। वे 4 दिन तक 7 काम करते हैं, तो 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे? ये 12 काम कर लेगा, ये कितना काम कर लेगा? 8 काम कर लेगा। तो 12 और 8 20, और बचा हुआ काम कौन करेगा? C। ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। जो भी पैसा होता है वो उनके काम के ऊपर मिलता है कि वो कितना काम कर रहे हैं। तो 12 8 20 और 20 और 4 24। 24 की वैल्यू सवाल में क्या दी है कि 7200 रुपये तीनों को मिलते हैं। तो 24 की वैल्यू 7200, तो 1 की वैल्यू 300। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3600। इसकी कितनी हो जाएगी? 8 वाले की 2400। 300 गुणा कर रहा हूँ तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3600, 2400, 1200, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 3600, 2400, 1200। 14 सवाल मैंने करा दिए हैं। कमेंट करना मेरे को, ठीक है, कि आपके नंबर कितने आए। यहाँ पे लिख देना कि नंबर मेरे इतने आए, इतने सवाल मेरे सही हुए 14 में से। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। होनेस्ट तरीके से गपलेबाजी नहीं करनी है, क्योंकि नंबर नहीं जुड़ रहे आपके, ठीक है। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।